देखिए ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास एक भूख और एक प्यास है। प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं। दोनों का ताल्लुक मुंह से और पेट से है। लेकिन हमारा जो कान है, ये दोनों, इनकी भी एक प्यास है, एक भूख है। हमारी जो आँखें हैं, इनकी भी एक प्यास है और एक भूख है। तो ऐसे चेहरे जब आँखों को देखने को मिल जाते हैं तो इनकी भूख और प्यास खत्म हो जाती है। और इस तरह की कविता और शायरी सुनने को जब मिल जाती है, जैसा आज का मंच है, तो कानों की जो भूख और प्यास है वो पूरी हो जाती है, बुझ जाती है। लफ्ज़ तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज़ तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज़ कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज़ टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, लफ्ज़ टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले। रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले, रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले। मुंतज़िर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए, लफ्ज़ हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे। इसको बंसी में समो दो तो ये नगमा हो जाए, इसको बंसी में समो दो तो ये नगमा हो जाए। और लफ्ज़ को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। यही लफ्ज़, यही शब्द आम लोगों के मुंह से निकलता है, कोई कशिश नहीं होती, मगर यही लफ्ज़, यही शब्द कृष्ण की ज़बान से निकलते हैं तो गीता जैसी अजीम किताब बन जाती है, जो पूरी इंसानियत की तहज़ीब का सरमाया हुआ करती है। तो ये अल्फाज जो हैं, इन्हें बहुत सोच के, बहुत समझ के मुंह से निकालने की ज़रूरत है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो हमें मुंह से लफ्ज़ों को निकालने का सलीका आना चाहिए। हम हर जगह बाइज़्ज़त और हर जगह सम्मानित रहेंगे, इसलिए कि अगर तहज़ीब और सलीके के साथ लफ्ज़ों का इस्तेमाल है तो ये अल्फाज दुआ बन जाएंगे, और तहज़ीब और सलीका नहीं है तो ये अल्फाज जो है बदतहज़ीबी बन जाएंगे। तो इसलिए सलीका बहुत ज़रूरी है कि मुंह से निकलने वाले शब्दों को किस सलीके से हम पेश करें कि सामने वाले का दिल जीत सकें। एक चीज़ आप ज़रूरत इस बात की है इस वक्त कि पूरी दुनिया जो है वो ऊब चुकी है इंतशार से, खल्फशार से, डिस्टर्बेंस से। पूरी दुनिया ऊब चुकी है। सियासत ने बड़ी कोशिश की कि इंसानों में तहज़ीब लाई जाए। इसके अलावा हमारे मजहबी और धार्मिक लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे ये समझ में आ रहा है सिर्फ साहित्य का एक मंच बचा है जहाँ से मोहब्बत की खुशबू बिखेरी जा सकती है। सारे लोग नाकाम हो चुके हैं। सिर्फ ये अदब और साहित्य का स्टेज जो है यही दिलों को जोड़ सकता है, यही नफ़रत को ख़त्म करके मोहब्बत की खुशबू को फ़ज़ाओं में बिखेर सकता है। ये हमारा लिटरेचर जो है, ये हमारा साहित्य जो है, ये हमारे अदब और हमारे समाज का जो वातावरण है, इसके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। अगर साहित्य सलामत है, साहित्य की आवाज़ सलामत है, तो समझ लीजिए कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन सलामत है। और ऑक्सीजन ज़िंदगी की कितनी बड़ी ज़रूरत हुआ करती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, इसलिए कि मैं न तो सियासी आदमी हूँ, न कोई मजहबी किस्म का आदमी हूँ कि आपको कोई मैं तलकीन कर सकूँ, कोई बात समझा सकूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि साइंस ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि शब्द जो हैं, आवाज़ जो है, ये स्पेस में महफूज रहती है, सुरक्षित रहती है। तो हमें ज़रूरी ये है कि हम अपने मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकालें जो 100-200 साल के बाद जब साइंस इतनी तरक्की कर जाए कि कोई ऐसा आला बन जाए कि 100 साल पहले बोले हुए शब्द, बोले हुए सेंटेंसेस जो हैं वो मशीन के ज़रिए सुनाए जा सकें,
तो हमारे मुंह से निकला हुआ कोई ऐसा शब्द ना रहे कि हमारी 4-6 पीढ़ियाँ जो हैं वो शर्मिंदा हों कि अरे हमारे दादा परदादा इस तरह की भाषा बोलते थे। इसलिए याद रहना चाहिए कि साइंस जो है वो वहाँ पहुँच गई है जहाँ पर हमारे एक एक लम्हे की एक्टिविटी जो है उस वो रिकॉर्ड में आ रही है। इसलिए हम क्या समाज को दे रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज हमें क्या दे रहा है, हम के लिए तशरीफ। सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ, सामईन हज़रात को सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय डीएम साहब, आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय एसडीओ साहब और प्रशासन में इतने सारे नाम हैं कि मैं किस किस के नाम लूँ। वसीम साहब और कुछ लोगों के नाम मैं जानती नहीं हूँ, तो वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आदाब करती हूँ, उन सबको भी दुआएं चाहती हूँ। डाइस पर सभी शोरा इकराम और कविगण सबका मन चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ। मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब, सुनील भाई इस टाइम कुछ नहीं करेंगे। जब मैं कविता पढ़ने आऊँ, शायरी पढ़ने आऊँ, कुछ चाहे कुछ भी करना, मगर इस वक्त मैं गीत पढ़ने जा रही हूँ देशभक्ति के लिए। आप सबका साथ और आदेश है, एक बार ताली बजाकर मुझे आदेश करें। बहुत शुक्रिया। वतन का गीत पढ़ने से पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। हमने 26 जनवरी मनाई गणतंत्र दिवस पे, ये 4 पंक्तियाँ यहीं से पढ़ती हूँ, बस सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ। सिर्फ अरमान ही ईमान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने मुक्तक सुना, अब मुझे महसूस करा देना इस गीत में भी कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं। ये एक एक शख्स की दाद इसलिए चाहिए कि जब जब बिहार में आई हूँ, चाहे वो किसी खित्ते में रही हूँ, मुझे बहुत प्यार और बहुत मोहब्बतें और बहुत आशीर्वाद मिला है। बस उन्हीं दुआओं के साथ ये मुखड़ा आप तक पहुँचाती हूँ, सुनेगा। ये मुखड़े में देशभक्ति में देखिए मैंने नए तरीके से कुछ कहा है और आपका मन मिल जाए इसमें। भाई साहब को भी बिठा लो, जगह दे दो, पता नहीं किस साइड बैठो, सामने। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। और बस सुनिएगा। दूध की गंगा, शहद की जमुना, जीवन के 2 धारे, जीवन के 2 धारे। दूध की गंगा, शहद की जमुना, जीवन के 2 धारे, जीवन के 2 धारे। ताज अजंता और इलोरा, कितने धाम हमारे, कितने धाम हमारे। हरे भरे खलियान हमारे, भरे भरे खलिहान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा
अगर अच्छा लगा हो तो तालियों से आदेशित करें। बहुत धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा। मेरी मस्जिद मेरा गिरजा, यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरा गुरुद्वारा। कंकर कंकर मेरे वतन का है मेरा भगवान, मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। इस बंद पर मुझे आशीर्वाद मन से मिला, आपका मन ज्यादा मिलना चाहिए था। दोबारा से पढ़ना चाहती हूँ और पूरे सदन की तालियां मुझे ऐसे महसूस करा देना, वाकई अच्छा लिखा है। चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा। मेरी मस्जिद मेरा गिरजा, यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरा गुरुद्वारा। कंकर कंकर मेरे वतन का है मेरा भगवान, मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान, यह मेरा हिंदुस्तान। और ये भी बंद सुन ले। जन्नत से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी, है कश्मीर की वादी। चांदी की डोली में जैसे किरणों की शहजादी, किरणों की शहजादी। गगन चूमता हुआ हिमालय, देश का है सम्मान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी जान है मेरी, यही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान, यह मेरा हिंदुस्तान, यह मेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे याद में आना देहवी साहिबा। दोस्तों, अब इस देशभक्ति गान के बाद इस मुशायरे में सदारत की इंतखाब का मौका है। मैं इस मुशायरे में सदारत के लिए एक बड़े नाम का ऐलान करने जा रहा हूँ। हमारे एसपी साहब ने जब मुझसे कहा तो मुझे बेहद खुशी हुई जिस नाम का उन्होंने प्रस्ताव किया। रियाज साहब ने भी कहा कि सबसे बेहतर नाम वही है और यह मंच भी उन्हीं चाहता है। मैं आदरणीय रवि बाबू का नाम सदारत के लिए पेश करता हूँ और अपने दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि तारीफ करें। हम सब इसकी तारीफ करते हैं। का इजहार अपने गीत में अपनी नज़्म में बड़े सलीके से कर रही थी। एक ज़माना था, इकबाल ने एक मिसरा कहा था कि खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। ये बात आगे बढ़ी। उर्दू शायर सागर निज़ामी ने कहा, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, तेरी खातिर सभी कुछ लुटा देंगे हम, जो भी जन्नत का पूछेगा हमसे पता, राह कश्मीर इसको बता देंगे हम। और आज जब शायरी मॉडर्न हो चुकी है, जदीद हो चुकी है, आधुनिक हो चुकी है, तो आज का आधुनिक शायर यूँ कहता है कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये है वतन की रेत, वतन की मिट्टी से मोहब्बत का जज्बा। अन्ना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जज्बात का। मजाज ने, उर्दू के बड़े शायर मजाज ने एक ज़माने में औरतों के सिलसिले में ये कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। औरत ने अपने माथे के आंचल को
जब जब परचम